नमस्कार दोस्तों। आर्यन खान ड्रग कांड के बीच में शाहरुख खान और इस केस की जांच करने वाले जोनल इंचार्ज जो थे समीर वानखेड़े, इन दोनों के बीच चैट का अंश लीक हो चुका है दोस्तों। तो अब हम आपको आज बताते हैं कि इस चैट में ऐसा क्या लिखा हुआ था। तो आप बहुत ही ध्यान से इस पूरी बातचीत को सुनिएगा, चैट को सुनिएगा। व्हाट्सएप चैट में शाहरुख खान ने लिखा था, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आर्यन खान एक ऐसा इंसान बनेगा जिस पर आपको और मुझे गर्व होगा। ये घटना उसकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित होगी, इसका मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। हमें ईमानदार और मेहनती युवाओं की ज़रूरत है जो देश को आगे लेकर जा सके। आपने और मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है जिसे आगे की जनरेशन फॉलो करेगी। ये हमारे हाथ में है, हम भविष्य के लिए उनमें बदलाव लाएं। आपके सपोर्ट और दयालुता का एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूं। भगवान आपका भला करे। मुझे पर्सनली आपसे मिलने आना पड़ेगा ताकि मैं आपसे गले मिल सकूं। प्लीज़ मुझे बताएं जब आपको सुविधा हो। मेरी मदद कोशिश करने के लिए शुक्रिया। आपका हमेशा आभारी रहूँगा। दोस्तों, ये वो चैट है जो शाहरुख खान और समीर वानखेड़े के बीच में व्हाट्सएप पर हुई थी और वो आपको बता रहा हूँ। अब इसमें आगे और क्या लिखा है वो भी आप सुन लीजिए। इंशाअल्लाह मैं सही में सोचता हूँ कि आपने अपनी आधिकारिक क्षमता के हिसाब से पूरी कोशिश की होगी। मैं एक पिता के तौर पर भी यही सोचता हूँ, लेकिन कभी कभी हमारे बेस्ट एफर्ट भी काफ़ी नहीं होते। धैर्य ज़रूरी है। शुक्रिया। प्यार, शाहरुख खान। प्लीज़ मेरे बेटे को घर भेज दो। मैं आपसे भीख मांगता हूँ कि उसे जेल में मत रहने दीजिए। ये छुट्टियाँ आएंगी और वो एक इंसान के तौर पर टूट जाएगा, उसकी रूह तबाह हो जाएगी। आपने वादा किया था कि आप मेरे बच्चे को सुधारोगे, उसे ऐसी जगह पर नहीं भेजोगे जहां से वो पूरी तरह टूट कर और बिखर कर वापस आए। और उसकी इसमें कोई गलती नहीं है। एक अच्छे इंसान के तौर पर आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी उन स्वार्थी लोगों के लिए। मैं वादा करता हूं कि मैं उन लोगों के पास जाऊंगा और उनसे भीख मांगूंगा कि आपके सामने और कुछ ना कहें। मैं अपनी पावर में जो हो सकता है करूंगा जिससे वो मेरी बात को सुने और जो भी उन्होंने आपसे कहा है उसे वापस ले लें। मैं वादा करता हूं कि मैं ये सब करूंगा और किसी से रुकने की भीख मांगने में पीछे नहीं रहूंगा। प्लीज मेरे बेटे को घर भेज दो। आप भी अपने दिल में जानते हो कि उसके साथ ये बहुत ज्यादा हो गया है। प्लीज प्लीज मैं बतौर पिता आपसे भीख मांग रहा हूं। मैं उनसे कहता हूं कि वो आपको कॉल करें। मैं वादा करता हूं कि मैं इसे अपने से फॉलो करूंगा। प्लीज आज थोड़ा दया भाव दिखाओ। भगवान आपका भला करे। आज हमारा दिल मत तोड़ो यार। ये एक पिता की पिता से दरख्वास्त है। मैं भी अपने बच्चों से वैसे ही प्यार करता हूं जैसे आप करते हो। बाहर के किसी भी इंसान को पिता की फीलिंग पर अपना असर डालने की इजाजत नहीं है। मैं एक नम्र और दयालु इंसान हूं समीर। प्लीज मेरा विश्वास खुद में और सिस्टम में मत तोड़ो। प्लीज, इससे हमारा परिवार टूट जाएगा। आपकी मदद की कोशिश का शुक्रिया। मैं आपका बहुत आभारी हूं। लव, शाहरुख खान। आगे भी चैट हुई है जो कि आपको फिर सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। उसके साथ थोड़ा नरम है और मेरे बेटे को घर आने दें। इससे ज्यादा मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। इस पूरे मामले में आपने मेरा बर्ताव देखा होगा। आपने जो भी किया मैं कभी उसके खिलाफ नहीं गया। आपने जब कहा कि आप आर्यन को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं, मैंने इस बात पर यकीन किया। जांच के दौरान मैंने किसी तरह से बेटे की मदद नहीं की, ना प्रेस में गया ना ही मीडिया में कुछ कहा, क्योंकि मुझे आपकी अच्छाई पर विश्वास है। क्या प्लीज आप मेरी बेटी से बात कर सकते हैं? भगवान के लिए अपने लोगों को कहिए थोड़ा धीरे चलें। मैं वादा करता हूं कि आने वाले वक्त में आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा और आप जो कुछ भी अच्छा अचीव करना चाहते हैं उसमें आपकी मदद करूंगा। ये एक आदमी का वादा है आपसे और आप मुझे इतना तो जानते ही हैं कि मैं इसे पूरा जरूर करूंगा। मैं आपके आगे भीख मांग रहा हूं कि प्लीज मुझ पर और मेरे परिवार पर रहम खाइए। हम बहुत सिंपल लोग हैं और मेरा बेटा भले थोड़ा भटक गया है, लेकिन किसी सख्त अपराधी की तरह जेल में रहना डिजर्व नहीं करता। आप भी ये बात जानते हैं। प्लीज थोड़ा दिल दिखाइए। मैं आपके आगे गिड़गिड़ा रहा हूं। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं?
मुझे कॉल कीजिए, मैं एक पिता की तरह आपसे बात करूंगा, किसी दूसरी तरह से नहीं। और आप सुन सकते हैं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं उसका एक एक शब्द मानूंगा। आप एक जेंटलमैन हैं और अच्छे पति हैं, और मैं भी वैसा ही हूं। मुझे कानून के दायरे में रहते हुए मेरे परिवार की मदद करनी होगी। समीर साहब, क्या मैं आपसे प्लीज 1 मिनट के लिए बात कर सकता हूं? रिगार्ड्स, शाहरुख खान। मैं जानता हूं कि यह ऑफिशियल सही नहीं होगा और शायद पूरी तरह से गलत भी हो, लेकिन एक बार एक पिता की तरह क्या मैं प्लीज आपसे बात कर सकता हूं? लव, SRK। मेरे बेटे को बड़ी सीख मिल गई है। मैं वही कर रहा हूं जो आपने कहा। उम्मीद है कि आप महसूस कर सकते हैं कि मेरे बेटे को बड़ी सीख मिल गई है। अब वो अपने बेहतर भविष्य के लिए मेहनत करेगा। प्यार और केयर के लिए धन्यवाद। इतनी रात में मैसेज करने के लिए माफ करना, पर एक पिता के तौर पर इस समय जागना भी लाजमी है। लव, SRK। एक लॉ ऑफिसर के तौर पर अगर आप बिना ईमान खोए हमारी कोई मदद कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मुझे टेक्निकली चीजें नहीं पता हैं, लेकिन अगर आपको और आपके डिपार्टमेंट को ठीक लगे, एक शॉर्ट रिप्लाई। मैं वादा करता हूं कि आपको उससे जो भी मदद चाहिए होगी वो करेगा। बिना किसी निगेटिव इमेज के हमारी फैमिली उसे घर पर लाना चाहती है। भविष्य में ये उसकी काफी मदद करेगा। पिता के रूप में मैं आपसे यही अनुरोध कर सकता हूं। फिर से शुक्रिया। मेरे बेटे को पॉलिटिक्स में मत फंसाइए। मेरा बेटा इन सब का हिस्सा नहीं है। आप भी यह बात जानते हैं। आपको यह भी पता है कि अगर उसकी गलती है तो वह ना के बराबर रही है। उसे समझाने की जरूरत है। हमारे बीच बात हुई थी कि हम उसे बेहतर इंसान बनाने के लिए चीजें करेंगे, लेकिन लीगल तरह से। प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर कहता हूं, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जो आपके हित में ना हो। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि मेरे बेटे को किसी भी तरह के पॉलिटिक्स में मत फंसाइए। जो लोग नॉर्थ रीजन में बैठे हैं और यहां मुंबई में मौजूद हैं, मेरे बेटे पर इस तरह आरोप न लगाएं। मैं आपके सामने एक पिता के नाते ये सब कह रहा हूं। अपने हित के लिए मेरे बेटे को न घेरा जाए, उस पर गलत आरोप न लगाया जाए। मेरे बेटे को उस चीज की सजा न दी जाए जो उसने किया भी नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मेरे बेटे को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। आपसे भीख मांगता हूं। हम लोगों के लिए यह बहुत बड़ी बात है। मेरे परिवार और बेटे को इन सब में जानबूझकर फंसाया जा रहा है। मैं हर किसी से बात करने से बच रहा हूं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बल्कि मैंने तो उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट की है कि वे मेरी ओर से कोई भी स्टेटमेंट न दें। जब मैं बोलूंगा तो सच्चाई सबको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या किया है, और उन स्टेटमेंट्स में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आपकी छवि को खराब करे। मैं कसम खाकर कह रहा हूं सर, मैं भीख मांग रहा हूं सर। मेरा बेटा इन सब में शामिल नहीं है। आप प्लीज अपने लोगों को कहें कि वह थोड़ा धीरे चले। तो ये वो चैट का हिस्सा जो लीक हुआ है, सामने आया है, जिसमें शाहरुख खान समीर वानखेड़े से चैट करते हैं और चैट पर दोनों के बीच बातें होती हैं। हालांकि हमारा चैनल न्यूज़ 13 इस चैट की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो चीजें पब्लिक डोमेन में आई हैं, सोशल मीडिया पर आई हैं, वह आपके सामने रखा। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।